प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता कि सो आपने हमें सुबह दिया, हमारे जीवन में एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता। आपने सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के द्वारा आज इन वचनों को सुनना ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला है और वो सबसे प्यार करता है। और जिस तरीके से वो कहता है कि मैं जिस तरीके से प्यार करता हूँ, आप भी एक दूसरे से प्रेम रखें, प्यार करें, उनकी सहायता करें। और परमेश्वर आज आपके जीने बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहनों और जो आपके सदस्य हैं और जो लोग हैं आपके आस पड़ोस में, सबसे प्रेम रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है उसको हमें पालन करना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए, ताकि हमारे दिल में एक नम्रता आए, एक दया आए, एक हमारे अंदर जो दीन बने। जो हमारा परमेश्वर कहता है, जो मन के दीन होते हैं और दूसरों पर दया करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। इस बात को याद रखना। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत चिढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी आपकी समस्याएं हो सकती हैं, आप चिंतित हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया या फिर आपने किसी को छोड़ दिया, ये सब सारी जो घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे लोग इससे चिंतित होकर के सुसाइड की ओर जानते हैं और अपने आप को ख़त्म करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर आपने कहा इंसान कोई साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर रह करके आपको इंसान के बीच में ही रहना पड़ेगा, उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। इसको आपको याद होना चाहिए इन बातों को, क्योंकि जो हमारा सच्चा खुदा है और जो हमारा सच्चा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक बातों को, आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं को लेकर के दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं यही दुआ करता हूं कि मेरे जितने भी मसीह भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए और पति पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार का और लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। और घर परिवार में झगड़े, आस पड़ोस में झगड़े, आस पड़ोस में जो भी आपके साथ हों, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, मिन्नत करते हैं मेरे खुदा, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने सब कुछ रचा है, आपने सब कुछ बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को ध्यान से सुनना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करना, ताकि आप परमेश्वर के जीवन की हर एक वो घटना को सीख सकें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा घटती हैं और परमेश्वर के द्वारा वचन लिखा जाता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज मैं आपसे फिर कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को सुनिएगा और इस वचन को पहले सुनिए, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं नीति वचन 143 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है? हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन की हर एक घटनाओं को लिए आपको ये वचन को देखना है और सुनना है और जानना है। फिर इस तरीके से क्या होता है, तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। पिता जो हमारा है वो पवित्र है, इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा जब भी आप प्रार्थना करेंगे। और आपके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। तो आज विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और अपने दास के मुकदमा न चला। किस तरीके के वचन यहाँ पे कहता है? ये उस समय लिखा गया था वचन, यानी उस समय जब दास हुआ करते थे। इस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं अपने पिता को पिता कहता हूँ, वैसे तुम भी मेरे पिता को पिता कह सकते हो। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और पहले क्या होता था, जब ये
बाइबल लिखी गई थी, जिसे भजन संगीता दाऊद के द्वारा किस तरीके से वहाँ पे लिखा जाता है और दाऊद के द्वारा भजन संगीता, तो ये उस समय दास हुआ करते थे। लेकिन आज हम दास नहीं हैं किसी के, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो वचन को सुनता है, जो जानता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने धन संपत्ति में और अपने बाल बच्चों में, अपने माता पिता भाई बहन के परिवार में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ आपको देने जा रहा है। धैर्य रखना और भरोसा रखना। तो और देखते हैं, जब यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, कोई यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरा है। ये बात सत्य है और हमेशा ये सत्य ही रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों, जिससे पाप ना होते हों, जिससे बुराइयां ना उत्पन्न होती हो। ना ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिससे किसी से लड़ाई ना होती हो, झगड़ा ना होता हो। ऐसा कोई संसार में आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर जो हमारे बीच में रह करके उसने सबको प्रेम करना सिखाया, सबसे प्रेम करना सिखाया और प्यार करना सिखाया, ताकि प्यार की कीमत तो ही लोग जानते हैं जो नफरत नहीं करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, आस पड़ोस में प्रेम और किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उसकी महिमा को देखते हैं और परमेश्वर उसको बहुत कुछ देता है, हर चीज़ को पूरा करता है जो उसके जीवन में घटी होती है, कमी होती है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि इसके अंदर दया है, नम्रता है, दीनता है। इसीलिए इसका मन दीन है, दूसरों पर दया करता है और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और बोलते और बैठते हैं। लड़ाई और झगड़े का कोई भी बात आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप लड़ाई और झगड़े से हमेशा दूर रहें। ये अच्छी बात भी नहीं हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। और हम यहाँ पे कुछ वचन देखते हैं, जैसे परमेश्वर हमें इन वचनों के माध्यम से यही समझाना चाहता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें वचन दिया, हमें सामर्थ्य दी और हमें ताकत दी। और यहाँ पे जब हम वचन देखते हैं, शत्रु तो मेरे प्राण को किस तरीके से कहा गया यहाँ पर, ये मैं फिर कहता हूँ कि ये वचन जो दाऊद और भजन संगीता के द्वारा जब लिखा जाता है और किस तरीके लिखा जाता है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं यहोवा की दोहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उसे खुल करके हमेशा अपने हर दिल की बातों को खोल करके मैं परमेश्वर से कहता हूँ। आपके दिल में जो भी कुछ है, आपके दिल में जो भी कुछ है, किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई बातें, कोई जो आप दूसरे से नहीं शेयर कर सकते, वो परमेश्वर से शेयर करें, वो परमेश्वर से बताएं, प्रार्थना में बैठें और उससे कहें, पिता कि मेरे जीवन में ये घटना घटती है, मैं क्या करूँ पिता, मेरे समझ में नहीं आता। मैं प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को देखेगा और हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ये भी कहता है, हे यहोवा मनुष्य क्या है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, हे यहोवा मनुष्य क्या है तू जो उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है तू जो उसकी कुछ चिंता करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेता, हमको याद करता है और हमारी वो चिंता करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, इन वचनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जैसे हम और यहाँ पे वचन देखते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है, हे यहोवा अपने स्वर्ग को और नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू। तब उसने किस तरीके से धुएं उठाए और बिजली कड़कड़ा करके उतर उनको तितर बितर कर देती है। और किस तरीके से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और ताकत देता है और हमारे जीवन में किस तरीके से घटना घटती है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है। कि केवल आपको धन्यवाद करना है और यहोवा का नाम लेना है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो हमारा मसीहा है वो सब के लिए मसीहा इस पृथ्वी पर आया और मानव संसार के कल्याण के लिए और मानव जाति के लिए उन्नति के लिए परमेश्वर ने जो अपने आप को बलिदान किया है और उसको मारा गया और उसके ऊपर थूका गया और उसको किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सब हमारे जीवन से
और किस तरीके से निकल करके पाप परमेश्वर के जीवन में जाता है। याद रखना, क्योंकि जब परमेश्वर को मृत्यु दी गई थी तो पिता ने क्या कहा था, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, हे पिता मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। इसीलिए आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को वही पूरा करेगा, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। उसने सब कुछ रचा इस संसार में और पृथ्वी पे बनाया। धैर्य रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है। आपकी हर एक चीज़ को पूरा करेगा। जो आप इस समय चिंतित हैं, आप परेशान हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो। मेरे मसीह भाई बहन बहुत हैं कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा से बताते हैं पिता उनके जीवन को पिता परमेश्वर, उनके कमेंट के माध्यम से पिता उनको जीवन में आशीष दे मेरे खुदावन। आप तो हर एक बातों, आपने सब कुछ बनाया है पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास करते हैं आप प्रेमी है पिता परमेश्वर। आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनसे सभी से प्यार करते हैं। इन सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके हृदय में पिता परमेश्वर, उनके जहन में पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में पिता परमेश्वर। इस विश्वास को बोइए कि मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ, मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ। मैं तेरी हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की निगेटिव सोच, हर प्रकार के शक मैं दूर करूंगा। जो पति और पत्नी के बीच में शक है, यीशु मसीह के नाम से आज उसको दूर करने जा रहा पिता परमेश्वर। विश्वास रखना, विश्वास रखना। किसी के ऊपर हम शक करके अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते। विश्वास रखना, जो जिसके मन में आता है अगर वो करता है उसको परिणाम मिलेगा। उसका गलत अगर करता है तो गलत मिलेगा, अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि कोई चीज़ आज तक छुपी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, अपने हृदय में विश्वास को बोइए। अब अपने अंदर के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश हैं इस संसार में, इस संसार में बहुत सारे क्लेश हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से, चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी घटी और कमी है पिता परमेश्वर उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी बीमारियां आ चुकी है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता इस मसीह के नाम से। आप भी आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। अपने सीने पर हाथ रख करके, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं भी इसी वक्त आज्ञा देता हूँ, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार की आपके पास बीमारी है उस बीमारी को नाम लेकर के आप डांटिए, डांटिए, डांटिए। आज डांटिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो निकलेगी, निकलेगी आपकी बीमारी, आपके दुख जाएगा, आपकी संकट जाएगी, आपके क्लेश जाएगा, आपकी हर प्रकार की मुसीबत जाएगी आपके जीवन से। आर्थिक समस्या है वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। उसको डांटिए, डांटिए। अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और बोलिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के बीमार अंगों को चला दी यीशु मसीह के नाम से, चला मेरे परमेश्वर, चला दी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे चिंता जीवित की हो परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हमें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को जाने दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से।
छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, चाहे भी किसी प्रकार की, चाहे वो कितनी भी चतुर आत्मा की न हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो शैतान की आत्मा हो, चाहे शैतान हो, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और तमाम प्रकार के असाध्य रोग जो यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के अंधकारी रोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जला दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, ये हंसे मुस्कुराएं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उसके गर्भ धारण की आशीष दे मेरे खुदावन, उसको छू मेरे परमेश्वर, अपने कोख पे हाथ रखे। जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, आज आपको प्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। अपने पेटों पर हाथ रखें जहाँ पे दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको प्रेस कर इस मसीह के नाम से, उसकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा जो सच्चा खुदा है मेरा परमेश्वर, हमें देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें निर्बलताओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं की मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, तमाम प्रकार की मलेरिया, हर प्रकार की सहित जो बीमारियां इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, उनसे पिता परमेश्वर दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर से पिता परमेश्वर इसी वक्त दूर कर मेरे परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो महामारी हो पिता, उनके जीवन को पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियों से उन्हें आज़ाद करें। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर, जिनके भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, जिनके मम्मी पापा आज किसी के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से, आज वो छूने वाला है परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को, रिसीव करिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष दे। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, इससे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, दाग धब्बे हो चुके हैं मेरे बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, उसकी स्किन को छू मेरे परमेश्वर। अपनी स्किन पर हाथ रखिए या अपने पास एक गिलास पानी रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करके उस स्किन के अपने फेस को धो लीजिए। आपको परमेश्वर आज चंगा करेगा, आज परमेश्वर आपको प्लेस करेगा। आपके हर एक प्रकार के पिंपल्स जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम जाएगी। जो मेरी बहनें हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जिनके पास पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो दवाई और ट्यूब लगा करके पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा दवाई करा चुके हैं पिता परमेश्वर, दवा काम नहीं करती इस मसीह के नाम से, आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनके बीमारियों को छू पिता परमेश्वर, आज उनको प्लीज कर इस मसीह के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से चलाते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है पिता परमेश्वर, आपने संसार को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गांठ जाए इस मसीह के नाम से, जिन भाइयों जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर है, जिन बहनों के पेट में पिता परमेश्वर गांठ इस मसीह के नाम से जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो खून की कमी है पिता परमेश्वर, चाहे वो बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार के छोटे हो या बड़े हो, किसी भी एज के कोई भी हो इस मसीह के नाम से, उसके जीवन में खून की कमी है पिता परमेश्वर, उसके शरीर में डॉक्टर बोलता है नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, आज आपके विश्वास रखना, भरोसा रखना।
आज आपकी हर प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने जा रहे इस मसीह के नाम से। जिनके पास स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारी है, ज्वार आ चुका है, चक्कर आना आता है, तो विश्वास रखना आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर आज जाँच करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आपको आज जाँच करने जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको पिता परमेश्वर जिनके पास लक हुआ पिता परमेश्वर पैरालाइज हो चुका है पिता इस मसीह के नाम से, चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कितना बड़ा भी क्यों नहीं इस मसीह के नाम से, उसको छू पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर पैरालाइज इस मसीह के नाम से वहाँ पे हाथ रखिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ा जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज आपका पैरालाइज ठीक होगा, आपका लकवा ठीक होगा, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से, चाहे वो दाद हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है कि हमारा दाद इतना पुराना हो चुका है, उसमें दर्द करता है, नहीं ठीक होता है, इतनी दवा इतना इलाज कराना है, नहीं ठीक होता इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे परमेश्वर, आज उसको प्लीज करिए इस मसीह के नाम से, प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। उसके दर्द, हर प्रकार की खुजली, सिर में दर्द पिता परमेश्वर, जिनके पास टीबी की बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज वो बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छुएंगे इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देखेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे इस मसीह के नाम से। चाहे उनकी बीपी हाई होती हो, चाहे लो होती हो पिता परमेश्वर, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर आज उनके ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर कम करे इस मसीह के नाम से, खत्म करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आपका। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। उनके ब्लड प्रेशर जो हाई होते लो होता है पिता इस मसीह के नाम से, आज उसको हटा मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको छोड़ पिता परमेश्वर, आज उसको छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। चाहे वो काली खांसी क्यों ना आती इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो जाती इस मसीह के नाम से, घबराहट होती है, उलझन होती है, इसलिए घबराहट होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे पास जीवन में क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने घर के लिए क्या करूँगा, अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपको पूरा करेगी इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। छू मेरी परमेश्वर, आज उनके उलझन को पिता परमेश्वर हटा दे पिता परमेश्वर। उनके पास गठिया का रोग हो चुका है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो चुकी है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो पवित्र है परमेश्वर, आप तो धन्य है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर। अब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस पावरफुल प्रार्थना के द्वारा पिता इनके जीवन को प्लेस कर पिता परमेश्वर, ये अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उनको आशीष कर, जो तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और उनका मन लगे और पढ़ें और लिखें और प्रार्थना करें और विनती करें, आपके वचन को सीखे पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप के लिए, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। आज उनको छूट पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना उनके पास बंधन यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का बंधन है पिता परमेश्वर, वो कर्जा भरना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार से पैसे नहीं बन पाता यीशु मसीह के नाम से, उनको छूट पिता परमेश्वर। उसके लिए नया रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग रास्ता निकाल पिता परमेश्वर। उसके जीवन को पिता परमेश्वर छू, जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर, आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का कर्जा आपका खत्म होने जा रहा है। हर प्रकार का कर्जा से आप जो दबे हैं, आप परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, नया रास्ता देने जा रहा है। प्रार्थना को
रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके जीवन के जो दुख आ चुका है उसको खत्म करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को रिसीव करिए। दुख में जो आप पड़े इस समय, आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आज जो वचन हमने इस्तेमाल किए पिता, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरी परमेश्वर, छू मेरी परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर। आज के बाद ये पिता परमेश्वर हमेशा ये प्रार्थना करें, विनती करें पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये बहुत इस समय रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, इस मसीह के नाम से आज सब कुछ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, हर प्रकार की बुराइयां जाएंगी आपसे जीवन के इस मसीह के नाम से। आज आपके बिजनेस खड़े होंगे जो इस समय बंद पड़े इस मसीह के नाम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको नौकरी, जॉब, घर, परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभालने के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इनके देख रेख कर पिता परमेश्वर, इनको संभाल पिता परमेश्वर। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता आपके वचन पर पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाड़ू जाए, इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते हैं इस मसीह को आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।